नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे आचार्य अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए हम सभी इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के चैप्टर नंबर 5 जो कि संभावनाओं, प्रायिकता की सांख्यिकी तथा दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन है, इसके प्रश्न के हल को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि यदि 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, समझाइए। ठीक, इसमें पूछा है कि 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है तो कितनी प्रायिकता संभावना है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए तीनों सिक्का पर हेड 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 आया पहला बार में, पहला एक बन सकता है। दूसरा है कि दो सिक्के पे हेड आया हूँ और तीसरे पर टेल आया हो, दूसरा बन गया। तीसरा बन जाएगा पहले पे हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पे हेड आया हो। चौथा हो जाएगा पहले पे टेल आया हो, दूसरे पे हेड और तीसरे पे हेड। पांचवा बन जाएगा पहले पे हेड आया हो और दोनों पे टेल आया हो। छठवां बन जाएगा पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आया हो। सातवां बन जाएगा पहले और दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड आया हो। और आठवां बन जाएगा तीनों पर टेल आया हो। मतलब अगर 3 सिक्कों को एक साथ ऊपर उछला जाएगा तो कुल 8 प्रायिकता आने की संभावना है। इसका एक फार्मूला भी है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3 सिक्का पूछ दिया, कहीं मान लीजिए 5 पूछ दे, 10 पूछ दे, तो वहां आपको अगर निकालना हो तो उसका फार्मूला एक है 2 के पावर n। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, सिक्कों की संख्या। जैसे कि यहाँ पर सिक्कों की संख्या कितना है, 3 सिक्के हैं, तो इस फार्मूले पर हम रखते हैं 2 के पावर 3। इसका हल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना के 8, मतलब टोटल 8 पैकेट आएगा। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पैकेट आ गए। उसी तरह अगर कहे कि 2 सिक्के हों तो एन की जगह 2 रखिए तो 2 दूना के 4, टोटल 4 पैकेट आएंगे। हाँ, उसी तरह मान लीजिए कि कहे कि 4 सिक्के हों तो 2 के पावर 4, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, मतलब टोटल 16 प्रायिकता आएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो सिक्कों को एक साथ ऊपर फेंका जाता है तो किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। देखिए आ गया यहाँ पर 2 सिक्के फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग निकाले हैं 2 सिक्के फेंका जाएगा तो टोटल 4 परिणाम आएंगे। तो 4 परिणाम आएंगे, देखिए कौन सा था। इसके पहले हम जगह खाली करते हैं। टोटल 4 प्रोग्राम आएंगे। ये फार्मूला पहले हम रखते हैं 2 पावर n। कितने सिक्के हैं यहाँ पर, 2 सिक्के हैं, तो 2 सिक्के के लिए n की जगह 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4। अब जैसे देखिए पहला सिक्का, पहला दोनों सिक्का का मान लीजिए दोनों सिक्का के हेड हेड आ गया। दूसरा संभावना बनता है कि पहले सिक्के पे हेड और दूसरे सिक्के पे टेल आया। तीसरा संभावना बनता है पहले सिक्के पर टेल और दूसरे सिक्के पर हेड आया। और चौथा संभावना बनता है दोनों सिक्के पर टेल आ जाए। तो ये आपके 4 उत्तर आ जाएगा। प्रायिकता कितना होगा, 4 होगा, ये जो कि हमारे फार्मूला से ज्ञात हो गया है। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 ये कह रहा है एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह दृष्टिगत हुआ कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। यह बताइए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। अब सोचिए कि कोई पासा है, पासे में आप लोगों को मालूम है काउंटिंग होता है 1 2 3 4 5 6। उसे कितनी बार फेंका जा रहा है, 54 बार फेंका जा रहा है। ठीक, टोटल 54 बार फेंका जा रहा है। उसमें कह रहा है कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, मतलब कि 2 4 और 6, ये तीनों अंकों की आने की संख्या कितना है, 25 है। पूछ रहा है कि यह बताए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितना है। जब हम 54 बार में से 25 बार सम आ गया तो विषम कितना होगा, 54 में से 25 घटा देंगे, 54 में से 25 घटाएंगे तो आपका 27 आएगा। ये 27 विषम संख्या के आने की संभावना, मतलब 1 3 और 5 का। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न 4 कह रहा है कि संभावनाओं से संबंधित कोई दो क्षेत्रों का विवरण दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर उत्तर दिया अच्छी फसल पैदा होना, वर्षा की संभावना होना, ये सब संभावना है। जैसे कि जरूरी नहीं कि यहीं आप लोग लिखिए, ये भी लिख सकते हैं कि आंधी का आना, तूफान आना, बारिश होना, या कहीं आग लगना, ये बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, ये सब संभावना में आता है। मतलब कि अगले पल क्या होगा जो किसी को न मालूम हो, उसी को संभावना बोलते हैं। ठीक, ये चौथा क्वेश्चन आपका हल हो गया। आइए अब पांचवा क्वेश्चन की तरफ। करा यदि दो सिक्के एक साथ उछाले गए और चित चिट, चितपट और पट चित क्रमशः 9, 8 और 12 बार आए हों, तो बताइए कि पट पट कितने बार आया हो। हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसमें ये नहीं बताया है कि ये दोनों सिक्के कितनी बार उछाले गए हैं। लेकिन आइए, जैसे चित चित है आपका हेड, हेड करा है 9 बार। चितपट हेड टेल करा है 8 बार। और पटचित टेल हेड करा है 12 बार। तो पूछ रहा है कि टेल टेल कितना बार होगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन अनकम्प्लीट है, पूरा तरह क्वेश्चन नहीं है, इसमें दिया ही नहीं है कि कितनी बार सिक्कों को उछाला गया है। लेकिन इस आंसर के अनुसार, जो कि पांचवा में दिया 11 बार, इस आंसर के अनुसार इस क्वेश्चन को में ये जो दो सिक्के हैं, इसको टोटल 40 बार उछाला गया है। कितने बार? 40 बार। अगर 40 बार उछाला जाएगा तो ये 11 बार आएगी। अब 40 में से हम इन सबों को घटाएंगे और वहीं जाकर 11 आ जाएगी। जैसे कि 40 में से घटाएंगे 9 धन 8 धन 12, ये घटा देंगे तो आपका आ जाएगा उत्तर 11। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें 40 बार सिक्कों को उछाला गया। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है जबकि उसके सैकड़ा हजार 2 लाख टिकट बिके हैं, इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या है। जैसे कि कोई लॉटरी, उसमें 200 प्रकार के इनाम है। ठीक, और उस लॉटरी के टिकट को कुल कितने बिके हैं? 2 लाख बिके हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या है। तो हम टिकट में से इनाम को भाग दे देंगे तो हमें पर टिकट इनाम ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 लाख, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख। और एक टिकट है, इसमें से हम इनाम को भाग देते हैं 200। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और ये 2 से आपका 1,000 आ गया। मतलब कि ये जो 1,000 आया है, 1,000 टिकट पर इनाम है ना, 1,000 टिकट पर इनाम है, गिफ्ट है। ठीक, यप, गिफ्ट है। तो आपका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/1000। मतलब कि एक इनाम 1,000वें व्यक्ति को मिलेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ 1,000 टिकट पर एक इनाम है, मतलब 1/1000वें व्यक्ति को मिलेगा। ठीक, ये आपका हो गया हल। अब आइए बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। एक प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। हम सभी को मालूम है पासा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 अंक होते हैं। इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमारा कौन सा है? 1 है, 3 है और 5 है। मतलब टोटल 3 अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर द हो जाएगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और कहीं भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करिए, तथा अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी इस वीडियो का हेल्प ले सके। तथा सबसे अहम बात, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आगे और भी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।